हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। ठीक, अब नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, तो इसकी प्रेरणा आयरलैंड से ली गई थी। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब ये हुआ कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक हो गया। क्या बोले, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब ये हुआ कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये प्रश्न कितनी बार परीक्षा में पूछता है घुमा के। यहाँ से आयरलैंड से इसकी प्रेरणा ली गई है। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत है। अब इसको देखिए, एक एक अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन है उसको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। ये 38 से स्टार्ट करते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अर्थ कि राज्य जो है या देश अपने लोगों के लिए यानी जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सहभागिता, समानता। दूसरा यानी 39 के दो भाग हैं, क और ख। तो क में देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय यानी न्यायालय से संबंधित है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कि वैसे लोग, जैसे मान लीजिए कोई गिरफ्तार हो गया, उसको छुड़ाने के लिए, देखने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में निःशुल्क विधिक सहायता यानी सरकारी वकील उनके केस को लड़ेंगे। इसी में है, किसमें, 39 के क में ही है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसके साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। 39 का ख देख लेते हैं, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण। सरकार जो है सार्वजनिक धन का स्वामित्व करेगी, यानी स्वामी होगा, मालिक होगा, इसके साथ साथ उसका नियंत्रण भी होगा। सार्वजनिक धन समझ में आता है, सरकारी, जैसे सड़क हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, ये सारे चीज़ जो हैं सार्वजनिक होते हैं। 40 में आइए, ग्राम पंचायतों का गठन। बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कितना बार परीक्षा में पूछा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी ने इसी के कारण कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अनुच्छेद 40 के लिए ही ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है अलग है, उसके लिए अनुच्छेद अलग है, वो बाद में बताएंगे। अभी आप 40 में देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन। 41 है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो सिंपल है। 42 है, काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये सब आपको रटना पड़ेगा, बहुत बार पूछता है, ये रटना पड़ेगा आपको। 43, निर्वाचन मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अब कुटीर उद्योग क्या है, देखिए, उद्योग को अर्थव्यवस्था के हिसाब से यदि परिभाषित करें तो उसमें 3 होता है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। ठीक, कुटीर उद्योग वैसा उद्योग जिसमें 5 लाख से कम पूंजी लगा के आप स्टार्ट कर रहे हैं। 5 लाख, 1 रुपया से लेके 5 लाख के बीच में लगा के जो भी आप उद्योग धंधा चला रहे हैं वो उसको कहेंगे कुटीर उद्योग। इसी को बढ़ाने के बारे में कह रहा है। 5 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के नीचे जो होता है उद्योग धंधा, उसे कहते हैं मध्यम यानी लघु। और लास्ट जो है बृहत उद्योग, दीर्घ उद्योग, वो 1 करोड़ से जितना भी आप ऊपर लगा दीजिए वो सब उसमें आता है। इसका उदाहरण अब इसमें उदाहरण जो है कुटीर उद्योग वाला में, इसका उदाहरण जो होगा, आप कृषि और कृषि से संबंधित कार्य, जैसे चक्की मिल लगा दिए, आटा वाला, तेल पीसने वाला, ट्रैक्टर ले लिए, थ्रेसर ले लिए, ये सारा जो है कुटीर उद्योग के अंतर। पशुपालन भी आएगा। आगे देखते हैं 44 में, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और प्रश्न हम ऐड कर रहे हैं। भारत में एकमात्र राज्य जहां नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है, एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। याद रखिएगा, ये अलग एक प्रश्न बन रहा है। 44 जो है वो कह रहा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
अब एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य भारत में है गोवा। अगला है 46, 45 में कुछ विशेष नहीं है। 46 देखते हैं। SC यानी शेड्यूल कास्ट, SC यानी शेड्यूल ट्राइब, इसका हिंदी बताते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी प्रावधान, अर्थ माने अर्थव्यवस्था यानी पूंजी। SC ST तथा अन्य वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी का प्रावधान किया गया है 46 में। अब आते हैं 47 पर। 47 में क्या है? पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य का ध्यान राज्य रखेगी जनता पर। इसी के तहत अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार में शराबबंदी की गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पोषाहार स्तर यानी जो वहाँ के लोग हैं उनका पोषा मैंने खाने पीने वाला जो वस्तु है वो कितना पौष्टिक है इसका ध्यान रखा जाएगा। और साथ में लोक स्वास्थ्य का भी, लोक स्वास्थ्य डिपेंड करता है खाना पीना पर ही। इसी के तहत बिहार में शराबबंदी की गई है। 48 नंबर पर देखिए, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये 48 तक हो गया। आगे हम आपको बता रहे हैं, अभी डिलीट कर लेते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अनुच्छेद क्या है, वही वाला जो चल रहा था 48 तक पढ़ें। 49 देखिए, 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक, आप जिस राज्य में भी रहते हैं उस राज्य के जो धरोहर हैं देश के पहले से, जैसे आपके सबको जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में जो है लाल किला, ताजमहल, ऐसा जहाँ भी है देश के धरोहर, उसकी स्मारक, स्थान और वस्तुओं का जो भी है उसका संरक्षण, संरक्षण का मतलब बचाव, अगर खराब हो रहा हो तो सरकार द्वारा उसे ठीक कराया जाए, ये वाला 49 में है। 50 देखते हैं, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का अलगाव, पृथक्करण मतलब अलगाव। और इसके साथ साथ एक लास्ट है 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बस ये हमारा ख़त्म हुआ क्या, 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत। मात्र 6 से 7 मिनट में आपको हमने पूरा बताया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे और प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें।